अस्सलाम वालेकुम। अभी तक तो आप लोग एक 17 साला इन्फ्लुएंसर की मौत की खबर से तो आगाह हो ही चुके होंगे, जिन्हें हम सना यूसुफ के नाम से जानते हैं। सना यूसुफ इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में रहती थी। सना यूसुफ का कंटेंट बिल्कुल आजकल के इन्फ्लुएंसर्स की तरह था। मुराद ये कि इनका कंटेंट तफरीह के लिए था। इनके इंस्टाग्राम पे 6 लाख फॉलोअर्स और टिकटॉक पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। ये तो हो गया तारुफ। अब हम बात करते हैं कि आखिर सना यूसुफ ने ऐसा क्या किया कि उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुलजिम का नाम उमर हयात बताया जा रहा है, जो कि सना को काफ़ी वक्त से जानता था और उसे मैसेजेस करके तंग भी करता था। उमर हयात एक 22 साला लड़का फैसलाबाद का रिहायशी है, जो कई बार सोशल मीडिया पर भी नज़र आ चुका है और कई लोग इसे काका, जो इनका एक निक नेम है, उसके नाम से भी जानते हैं। शुरुआत में जब ये खबर सामने आई तो सब इसे एक ऑनर किलिंग का वाकया समझ रहे थे, मगर ये हकीकतन एक बार बार रिजेक्ट होने वाला केस था। यानी ये बार बार सना के रद्द अमल की वजह से था, क्योंकि उमर बार बार सना को मैसेज करता जिसमें वो ये कहता कि वो उसे पसंद करता है और वो उसके साथ रहना चाहता है। मुराद ये कि दोस्त बनना चाहते हैं। उमर हयात एक मैट्रिक पास और एक बेरोजगार लड़का है, जो एक दरमियाने दर्जे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। उमर हयात ने 29 मई को सना के साथ रब्ता करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा, जिसके बाद वो सना के घर पहुंचा और वहां भी 8 घंटे इंतजार करने के बावजूद एक बार फिर नाकाम रहा। जिस वक्त सना का मर्डर हुआ उस वक्त उनके वालिद, जो कि एक सरकारी उस्ताद है, काम के सिलसिले में बाहर थे, जबकि सना की वालिदा भी बाजार से खरीदारी के सिलसिले में मौजूद नहीं थी। इसके अलावा सना के 15 साला भाई अपने इम्तिहान देने के बाद चित्राल गए हुए थे। सना और उनका खानदान घर के ऊपर वाले हिस्से में रहते थे। सना की खाला, जो मर्डर के दौरान घर में सना के साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया कि सना और उमर की आपस में एक मुख्तसर से गुफ्तगू भी हुई, जिसमें सना ने उमर से कहा, यहाँ से चले जाओ, यहाँ हर जगह कैमरास लगे हुए हैं और मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगी। इसके फौरन बाद उमर ने सना को सीने में 2 गोलियां मार दी, जिसके बाद सना वहीं पर गिर गई। सना अस्पताल जाने से पहले ही दम तोड़ चुकी थी। उमर ये हरकत करने के बाद सना का फ़ोन लेकर घर से निकल गया, जिसकी फुटेज भी मौजूद है। अथॉरिटीज़ ने कंफर्म किया कि उमर इस वाक़ये के बाद फैसलाबाद रवाना हो गया। इस्लामाबाद के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सैयद अली नासिर रिजवी का ये कहना था कि ये रिपीटेड रिजेक्शन का केस है, यानी सना की तरफ से उमर को बार बार रिजेक्ट किया गया। चार्ज उनको पेशी भी हुई थी, जिसमें कोर्ट प्रोसिक्यूटर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर भी गैर हाजिर थे, जिसकी वजह से ड्यूटी मजिस्ट्रेट शहजाद बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मेरी अदालत के प्रोसिक्यूटर्स कहाँ हैं? आमतौर पर प्रोसिक्यूटर मौजूद नहीं होते, मगर एक हाई प्रोफाइल केस है। खैर, सना की ये मौत निहायत ही अफसोसनाक थी, जबकि हमारे इदारों ने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया और 20 घंटों के अंदर उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया गया, और इसका जरिया CCTV कैमरास, सना का फ़ोन और हमारी इंटेलिजेंस थी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 113 CCTV कैमरा स्कैन किए गए थे। ये तो हो गया सना यूसुफ का कत्ल केस। अब हम बात करते हैं कि अवाम की इस वाक़े पर क्या राय थी। और यकीन करें, ये मेरे लिए बहुत ही हैरत की बात थी कि गुनहगार लोग एक दूसरे गुनहगार को, जो इस दुनिया में अब मौजूद भी नहीं, उसे जज कर रहे थे। अंदाज़ा करें कि हमारी अवाम किस कदर अपना मयार गिरा चुकी है। ज़्यादातर लोग तो ये कह रहे थे कि सना का जो कंटेंट था वो इसी के मुस्तहिक थी। मतलब हद पार हो चुकी है कि अगर एक इंसान आपकी मर्जी के मुताबिक कंटेंट नहीं बना रहा और बाद में उसकी मौत हो जाती है, तो आपका ये तज्जिया है कि आप उसे कहेंगे कि आपके साथ सही हुआ। अगर आपको किसी इंसान का कंटेंट नहीं पसंद, तो आपको चाहिए कि आप उसका कंटेंट मत देखिए। अगर आपको कोई ठेस पहुंच रही है, आपकी कोई इज्जत में कमी आ रही है, या वो आपके नज़रियों के मुताबिक कंटेंट और वो मवाद नहीं पहुंचा रहा, तो बेहतर है कि आप उसका कंटेंट मत देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग इन बातों को जानते हुए भी नज़रअंदाज करते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ मर्द हजरात ये मेल ईगो को कुछ कम करेंगे और अपना नज़रिया पेश करने से पहले कुछ सोचेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या असल ज़िंदगी में। सना के कत्ल के बाद एक शेड्यूल पोस्ट सना के टिकटॉक अकाउंट पर शेयर हुई, जिसमें वो अपनी सालगिरह मनाते हुए नजर आई थी। मेरे कुछ सवालात भी हैं, जिनमें से कुछ ये हैं कि उमर का जो भी बैकग्राउंड था, उसके बावजूद भी उमर के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो एक इंसान के घर के अंदर घुस कर अगले को 2 गोलियां मारे। दूसरा सवाल, आखिर उमर को असला कहाँ से मिला? खैर, मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों के पास जवाब होगा कि उमर ने जज्बात में आकर ये सब काम किया होगा, और आजकल के दौर में असला मिलना कहाँ कोई मुश्किल काम है। मगर फिर भी हकीकी जिंदगी में ये इतना आसान उसलूब वाला काम नहीं है। खैर, मैं यही कहना चाहूँगा
کہ عمر حیات جیسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ وہ آئندہ اس طرح کی حرکت سے باز رہیں، اور جو موجودہ لوگ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں وہ بھی باز رہیں۔ اللہ ثنا کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں ایک اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ فی امان اللہ۔